फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की पास्ट में आई रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स की स्कीम्स में जो प्लॉट्स अनसोल्ड रह गए थे उनको सेल आउट करने के लिए जीडीए यहाँ पे एक ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जीडीए की स्कीम का एडवर्टीजमेंट है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनिस्तारित, रिक्त, नवसृजित विभिन्न श्रेणी के कमर्शियल और रेजिडेंशियल भूखंडों के साथ साथ शॉपिंग भूखंड, दुकान भूखंड, ग्रुप हाउसिंग भूखंड, ओल्ड एज होम, सामुदायिक केंद्र भूखंड, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल भूखंड इत्यादि एवं ब्रिज विहार स्थित सामुदायिक केंद्र को संचालन अनुबंध के आधार पर विक्रय किए जाने की नीलामी में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल की गई है। तो ये सारे के सारे प्लॉट्स जो है शामिल किए गए हैं, जिसमें कि आपके कमर्शियल, इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग, रेजिडेंशियल, शॉप्स और ओल्ड एज होम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल है जिनका ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन कब किया जाएगा? 24 अगस्त 2026 को हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद। फ्रेंड्स, ये ई ऑक्शन नहीं होगा, आपको जाके वहाँ पे ऑक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह 11 बजे। आप इसमें देखिए, इंदिरापुरम योजना न्यायखंड 1, इसमें 27 कमर्शियल लैंड है, मतलब कमर्शियल प्लॉट्स है। इंदिरापुरम योजना में एक कमर्शियल और इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक ए में 19 जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 2 जो है कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इन प्लॉट्स की डिटेल कहाँ पे मिलेगी अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इनका क्या कॉस्ट रखी गई है, उसके लिए आपको कितना ईएमडी पे करना होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आपको दिखाता हूँ मैं। इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक बी में 5 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इंदिरापुरम योजना शक्तिखंड 4 में एक कियोस्क है। इंदिरापुरम योजना ज्ञानखंड में एक दुकान के लिए प्लॉट है, एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। ठीक है, वैशाली योजना सेक्टर 3 में एक सामुदायिक केंद्र भूखंड है। इसके अलावा वैशाली सेक्टर 6 में एक सामुदायिक केंद्र भूखंड, एक ओल्ड एज होम भूखंड। कौशाम्बी योजना में एक आपका व्यावसायिक भूखंड। कर्पूरीपुरम योजना में एक होटल के लिए लैंड है, एक ओल्ड एज होम के लिए लैंड है। अंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 9 जो है आपके कमर्शियल लैंड है। यूपी गेट पॉकेट 1 में 2 दुकानों के लिए लैंड है और इंदिरापुरम योजना ज्ञानखंड 2 में एक रेजिडेंशियल लैंड है। ठीक है, कोयल इनक्लेव योजना में एक ग्रुप हाउसिंग भूखंड है, एक आपका कमर्शियल भूखंड है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स भी हैं, वो आप देख लीजिए, और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में जानना कहाँ से है? ठीक है, ये बड़ी बात है कि इनका क्या कॉस्ट रखी गई है, बेस अमाउंट क्या रखा गया है। तो इसके लिए हम चलेंगे जीडीए की वेबसाइट पे। देखिए, ये है जीडीए की वेबसाइट। ठीक है, जीडीए की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी आप जीडीए की वेबसाइट आपको पता है तो आप सर्च करके खुद ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि फेक वेबसाइट वगैरह ना हो। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत फेक वेबसाइट्स वगैरह भी चलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्शन से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी हुई है। थोड़ा सा इसको हम गो थ्रू करते हैं। ऑक्शन से रिलेटेड नोटिस, तो मतलब ये ऑफिशियल नोटिस है। अभी तो जो मैंने आपको दिखाया था वो तो एक एडवर्टीजमेंट था, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एक टाइप से, ऑक्शन से रिलेटेड जो ऑक्शन होना है। ठीक है, ये देखिए, ये नोटिस है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नीलामी दिनांक 24/8/2026 हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो ब्रोशर जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मतलब दी हुई है। बाकी इसमें जो मेन चीज़ है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उसको जानना ज़रूरी है, तो ये आप खुद देख लेना। ठीक है, ये देखिए, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट ब्रोशर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगी कि जो ऑक्शन होगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको इस पेज में मिल जाएगी। ठीक है, 8 पेजेस है। आप देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी की लिस्ट कहाँ से मिलेगी। आप देखेंगे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, तो इस पर क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टी की लिस्ट खुल जाएगी और एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के
प्लॉट की लिस्ट जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये है लिस्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कोयल एनक्लेव योजना में ग्रुप हाउसिंग लैंड रखी गई है जिसका एरिया जो है 7,539 स्क्वायर मीटर है और प्रॉपर्टी नंबर दिया हुआ है GS3 और यहाँ पे जो लैंड मिलेगी वो 55,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, और इसका जो रिजर्व प्राइस रखा गया है वह रखा गया है 4,184.60, ये लाख में दिया हुआ है। ठीक है, 4,184 लाख। ठीक है, और इसके लिए जो धरोहर राशि यानी कि EMD पे करनी होगी वो पे करनी होगी 418 लाख, मतलब कि 4,18,46,000। ठीक है, ये कोयल इनक्लेव योजना में ये आपका कॉमर्शियल लैंड है, ये सारी कॉमर्शियल लैंड है। ठीक है, व्यवसायिक भूखंड। तो इनका आप देख सकते हैं क्या रेट पड़ रही है, जैसे 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ रही है। ये आ गया यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट, जैसे इंदिरापुरम ज्ञानखंड 3 में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो है 90 स्क्वायर मीटर का, प्लॉट नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, 85,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका रेट रहेगा और 76 लाख रुपए इसका रिजर्व प्राइस रहेगा और 7,65,000 रुपये इसकी EMD पे करनी होगी यदि आप ऑप्शन में बैठना चाहते हैं तो। ठीक है, वैसे ही ये 310 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 310, 310, 310, ये इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक A में है। ठीक है, और इनका आप देख सकते हैं रिजर्व प्राइस ये रखा गया है। रिजर्व प्राइस मतलब कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ये पर स्क्वायर मीटर, और इसका मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर का है, मतलब कि पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ये है। ठीक है, रिजर्व प्राइस 632 लाख, मतलब कि 6,32,40,000 इसका रिजर्व प्राइस रहेगा। यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी और आपको इसका 10% जमा करना होगा EMD। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि दुकान है तो 113 स्क्वायर मीटर की है, इसका नंबर ये दिया हुआ है CP8, 1,80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसका मतलब इसकी कॉस्ट है और 2,03,40,000 रुपये इसका जो है रिजर्व प्राइस रहेगा, मतलब कि यहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी और ये जो है EMD पे करनी होगी। ठीक है, इसी तरह होटल से रिलेटेड, होटल के लिए यहाँ भूखंड रखा गया है, ओल्ड एज भूखंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप यहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स जो निकाले हैं उसके बारे में हमने जाना, हमने देखा कि इनका रिजर्व प्राइस कितना है और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज मैंने आपको दिखाया। तो यदि आप भी यहाँ पे प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो बिडिंग होगी ना वो ऑफलाइन होगी बिडिंग। ठीक है, आपको जाके वहाँ पे बिडिंग करनी पड़ेगी, जैसे बोली लगाते हैं ना फिल्मों में देखा होगा आपने, नीलामी करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे जाके आपको बोली लगानी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।